So today is our topic बीरबल द वाइज। ये दूसरा चैप्टर है आपका अंग्रेजी का। तो हम कहानी पढ़ेंगे, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह जो इसमें बाकी जो इसके डिटेल्स हैं या जो इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए हम इस पर और काम भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको एक मरतबा एक्सप्लेन करेंगे, एक रीडिंग इसकी करेंगे और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। Once Surya Singh, the prince of Manipur, came to Delhi on business. तो यहां पर भी उसी तरह जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया था कि जब हम किसी कहानी को बयान करते हैं तो वहां पर कुछ अल्फाज लिखे होते हैं, वंस अपॉन ए टाइम, मैंने ये पहले भी आपको कहा। तो यहां पर भी लिखा है वंस, तो सीधा आपको आप पता होना चाहिए कि ये कहानी है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये इसी वजह से हम ये सारी बातें जो है पहले से ही पढ़ते हैं, पहले से ही इनको दिमाग में रखना पड़ता है कि जब हमें कहानी बतानी हो तो हम किस तरह से कहानी शुरू करते हैं। तो यहां वनस से मुराद है, वनस से हमें सीधे पता चलना चाहिए कि ये वनस से स्टार्ट हुआ है या वनस अपॉन टाइम से स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब है कहानी है। तो ये कहानी है सूर्य सिंह के बारे में, जो मणिपुर का शहजादा था, मणिपुर का शहजादा था। केम टू दिल्ली ऑन बिजनेस, वो एक खास मकसद के लिए। यहां ऑन बिजनेस लिखा हुआ है, ऑन बिजनेस। अगर हम पढ़ेंगे केम टू दिल्ली फॉर बिजनेस, तो इसका मतलब वो बिजनेस करने के लिए आया, लेकिन यहां लिखा है ऑन बिजनेस, फॉर बिजनेस नहीं लिखा है। तो इसका मतलब है कि एक खास मकसद के लिए आया था। इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो ऑन बिजनेस का मतलब बिजनेस करने के लिए नहीं आया, ऑन बिजनेस का मतलब है ऑन पर्पस, किसी खास मकसद से वो आया। ही वॉज ट्रैवलिंग अलोन, लेकिन वो अकेले सफर कर रहा था। अब दिल्ली आ रहा था, मणिपुर से दिल्ली आना था, तो उसको सफर जो उसने स्टार्ट किया वो अकेला था। इट वॉज ए सीक्रेट मिशन, सो ही डिड नॉट ब्रिंग ए सिंगल सर्वेंट विथ हिम। हालांकि शहजादा था, लेकिन ये उसका एक खुफिया मिशन था, इसको किसी को बताना नहीं था, इस वजह से वो अकेले आया था और अपने किसी नौकर को भी उसने साथ नहीं लाया, किसी भी खादिम को अपने साथ नहीं लाया था। So he did not bring a single servant with him. On the way, he saw a weak and tired-looking man sitting on the roadside. जब वो आगे बढ़ा तो रास्ते में उसने देखा एक बहुत ही नहीफ, एक कमजोर, ज़ईफ शख्स और थका हुआ जो लगता था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। He stopped his horse and asked him. और इस थके हुए आदमी ने इस प्रिंस का, शहजादे का ये घोड़ा जो था वो रोक लिया, उसकी सवारी रोक ली और पूछा, विच वे आर यू गोइंग? आप कहां जा रहे हैं? आप किस रास्ते जा रहे हैं? आई हैव टू गो टू दिल्ली सर। तो उसने उस थके हुए उस शख्स से, उस मुसाफिर से वापस उसको जवाब दिया कि मुझे दिल्ली जाना है जनाब। आई मस्ट बी देयर बिफोर नाइट फॉल। मैंने उल्टा पढ़ा, मैं ही स्टॉप्ड से फिर इसको पढ़ूंगा। ही स्टॉप्ड हिज हॉर्स एंड आस्क्ड हिम, और उसने अपना घोड़ा रोक लिया। प्रिंस ने अपना घोड़ा खुद ही रोक लिया और उस आदमी से पूछा, जो वहां पर वो शख्स बैठा हुआ था, उससे पूछा, विच वे आर यू गोइंग? आप किस तरफ जा रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं? आई हैव टू गो टू दिल्ली सर। मुझे दिल्ली जाना है सर, मुझे दिल्ली जाना है। ये इस मुसाफिर ने उससे कहा, आई मस्ट बी देयर बिफोर नाइट फॉल, और मुझे रात होने से पहले वहां पहुंचना है। मुसाफिर ने कहा, मुझे रात होने से पहले वहां पहुंचना, बट आई विल नेवर रीच द सिटी फॉर आई एम टायर्ड। लेकिन शायद मैं कभी भी दिल्ली नहीं पहुंचूंगा, अपनी जगह नहीं पहुंचूंगा जहां मुझे जाना है, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूं। सूर्य सिंह फेल्ट सॉरी। अब सूर्य सिंह जो प्रिंस था, शहजादा था, वो उसको इस पर तरस आ गया। फेल्ट सॉरी का मतलब है तरस आना। फेल्ट सॉरी का मतलब क्या है? तरस आना। इसको इस पर अफसोस हुआ, इसको तरस आ गया। सो सूर्य सिंह फेल्ट सॉरी फॉर हिम, उसको इस पर काफी तरस आया। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतर गया, एंड आस्क्ड द मैन टू गेट ऑन टू इट, खुद वो जमीन पर उतरा और इस आदमी, इस मुसाफिर से कहा
इस राहगीर से कहा कि आप घोड़े पर चढ़ जाओ, आप घोड़े पर चढ़ जाओ। यू राइड माई हॉर्स एंड आई विल वॉक, आप मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ, आप इसको लेके चलो और मैं पैदल चलूंगा, मैं पैदल चलूंगा। आई एम ऑल्सो गोइंग टू दिल्ली बट आई डू नॉट नो द रोड वेरी वेल, यू कैन शो मी द वे। मैं भी दिल्ली जा रहा हूं लेकिन मुझे रास्ता पूरा मालूम नहीं है, लिहाजा आप मेरी रहनुमाई करें, आप घोड़े पर आगे आगे चले, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूं, ठीक है। द मैन ग्लैडली गॉट ऑन द प्रिंसेस हार्ट्स, अब ये शख्स जो था ये खुशी से इस शहजादे के घोड़े पर चढ़ गया, सवार हो गया। सूर्य सिंह वॉकड बिसाइड हिम, और सूर्य सिंह अब उसके साथ साथ चलने लगा, वो उसके साथ साथ पास में चलने लगा। When they arrived at the city gates, अब वो दिल्ली के दरवाजों के नजदीक पहुंचे। सूर्य सिंह आस्क्ड द मैन टू गेट डाउन, अब सूर्य सिंह शहजादे ने उससे कहा कि अब घोड़े से उतर जाओ, नीचे उतरो। द मैन लुक्ड सरप्राइज्ड, और ये आदमी बड़े हैरानगी से उसकी तरफ देख रहा था। तो उसने क्या कहा, व्हाई शुड आई गेट ऑफ द हॉर्स, ही आस्क्ड, और पूछा, अरे भाई मैं घोड़े से क्यों उतरूं, आप क्यों मुझे कह रहे हैं घोड़े से नीचे उतरो। द प्रिंस एक्सप्लेन इट पोलाइटली, और शहजादे ने उसको बड़ी शाइस्तगी से आराम से समझाने की कोशिश की। क्या कहा, नाउ दैट वी हैव रीच्ड द सिटी वी शैल हैव टू गो आवर डिफरेंट वेज। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं घोड़े से उतरो क्योंकि अब हम तो यहां पहुंच गए हैं, हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, जहां हमें पहुंचना था वो तो वहां पहुंचे हैं, और शहर के बाहर हम खड़े हैं। अब जहां हमें अलग अलग जाना है वहां हम जाएंगे, तो वी शैल हैव टू गो टू आवर डिफरेंट वेज। अब आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जाता हूं। आई एम सिटिंग हियर एंड डू नॉट वांट टू बी लेट, और मुझे यहां पर ही ठहरना है, और मुझे आप ज्यादा, मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे ज्यादा देर हो जाए। यू मे गो वायर यू लाइक वाज द रिप्लाई, लेकिन इस आदमी ने क्या जवाब दिया कि अरे यार जहां आपको जाना है जाइए, मैं थोड़ी आपको रोक रहा हूं, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, मैं नहीं रोक रहा हूं आपको, आप जाइए जहां आपको जाना है। बट गिव मी माई हॉर्स फर्स्ट, सेड सूर्य सिंह। लेकिन सूर्य सिंह ने कहा, ठीक है मैं तो जा रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे घोड़ा तो दे दीजिए, घोड़ा मेरा है, आप वो वापस कीजिए। योर हॉर्स, डू यू से इट इज योर्स। अब इस शख्स ने क्या कहा, आपका घोड़ा, आप मुझे कह रहे हैं आपका घोड़ा है, यानी वो अब सूर्य सिंह को ही उल्टा डांट रहा है कि ये घोड़ा आपका नहीं है, हालांकि घोड़ा उसी का है। ऑफ कोर्स, बेशक, यकीनन। ऑफ कोर्स का क्या मतलब है, बेशक, यकीनन। डू यू डाउट इट, क्या आपको इसमें कोई शक है कि यह घोड़ा मेरा है। यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिम काइंड मैन, आप एक शरीफ नफ्स से अब फायदा उठा रहे हैं, आप फायदा उठाना चाह रहे हैं मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं आप। वाज द आंसर, ये उसने जवाब दिया। आई शोड यू द वे, ये कौन कह रहा है, यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ए काइंड मैन। ये शख्स जो कह रहा है इसने वापस जवाब दिया सूर्य सिंह कि आप एक शरीफ नफ्स आदमी से, यानी उल्टा उसी को डांट रहा है। अब समझ रहे हैं मेरी बात, आपको मैंने रास्ता दिखाया, हालांकि घोड़ा किसका है, सूर्य सिंह का है। अब ये आदमी इतना चालाक था कि ये उल्टा डांट किसको रहा है, सूर्य सिंह को। और क्या कह रहे हैं, यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ए काइंड मैन, आप एक शरीफ नफ्स आदमी का अब उससे फायदा उठाना चाहते हैं। वाज द आंसर, आई शोड यू द वे टू द सिटी, मैंने आपको रास्ता यहां तक बता दिया, मैंने आपको आपकी रहनुमाई की, अपने साथ मैंने आपको लाया। अब यह आदमी ही उल्टा प्रिंस को डांट रहा है। नाउ यू से माई हॉर्स इज यूअर्स, और अब आप ये भी कह रहे हो कि ये घोड़ा मेरा है, हालांकि घोड़ा है किसका, सूर्य सिंह का। योर हॉर्स, आपका घोड़ा, यस माइन, सेड द मैन। सूर्य सिंह परेशान हो, उसने कहा क्या ये घोड़ा आपका है, और आदमी ने क्या जवाब दिया, हाँ और किसका घोड़ा, घोड़ा मेरा है। Before he could ride away, Surya Singh took hold of the reins
ऑफ द हॉर्स। अब इससे पहले कि वो घोड़े को ईंट लगा के वहां से भाग जाता, तो सूर्या सिंह ने क्या किया, ही टुक होल्ड ऑफ द रीन्स, जो घोड़े की लगाम होती है उसने उसको पकड़ ली और उसको रोक लिया। लेट अस गो टू द जज, ही सेड, उसने कहा ठीक है आप रुकिए, हम किसके पास जाएं? हम किसी जज के पास जाएं, किसी से फैसला कराएं इस मसले का। द टू केम टू बीरबल, आपने सुना होगा मशहूर जमाना जो है बीरबल, अकबर के कोर्ट में एक बहुत ही जबरदस्त दाना व बीना चालाक वजीर था जिसका नाम बीरबल था। उसने कहा, प्रिंस ने कहा, सूर्या सिंह ने कहा चलिए हम बीरबल के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? When बीरबल saw them, he asked सूर्या सिंह what he could do for him। जब बीरबल ने उनको आते हुए देखा तो उसने बीरबल से पूछा कि वो क्या कर सकता है उसके लिए। उसने उससे पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप यहां क्यों आए हैं। He heard the story of the horse from the prince and the traveler। अब उसने इस घोड़े की कहानी दोनों से सुनी, शहजादे से भी सुनी और इस मुसाफिर राहगीर से भी सुनी, जो ये आदमी था जिसको सूर्या सिंह ने घोड़ा दिया था। लीव द हॉर्स विद मी, ही सेड। अब बीरबल ने इनसे कहा घोड़ा मेरे पास छोड़ दो। टुमारो आई विल गिव इट टू इट्स ओनर, और सुबह मैं इसका फैसला करूंगा, ये इसको मैं अपने मालिक के हवाले करूंगा, फिलहाल आप ये घोड़ा मुझे दे दीजिए। बीरबल ने कहा ये घोड़ा मेरे पास छोड़ दीजिए, आप सुबह आइए और मैं इसको अपने मालिक को दूंगा, सुबह मैं फैसला करूंगा इसका ये घोड़ा किसका है। आफ्टर बोथ द मैन हैड लेफ्ट, अब जबकि वो दोनों आदमी वहां से चले गए, बीरबल टोल्ड हिज सर्वेंट्स टू टेक द हॉर्स। बीरबल ने अपने नौकरों से, अपने जो खादिमों से कहा कि अब इस घोड़े को ले जाओ, फॉलो द टू मैन, और इन दोनों आदमियों के पीछे जाओ, घोड़ा समेत, घोड़ा भी ले जाओ और इसको उनके पीछे ले जाओ एट ए डिस्टेंस, लेकिन थोड़ा दूर रहो, उनके पीछे पीछे चलो लेकिन थोड़ा दूरी बना के रखो। देन फ्री द एनिमल, जब आप उनके नजदीक पहुंचोगे तो इस जो जानवर है, जो ये घोड़ा है, इसको आप खुला छोड़ दीजिए। फ्री द एनिमल एंड सी विच वन ऑफ द टू इट फॉलोड, फिर देख लो कि ये किसके पीछे पीछे चलेगा, फिर देख लो ये किसके पीछे पीछे चलेगा। आप क्या सोचते हैं घोड़ा किसके पीछे चलेगा? क्यों? मालिक है घोड़ा उसका, तो मालिक के पीछे चलेगा। समझ रहे हैं? देखो कितना ज़हीन था बीरबल। आफ्टरवर्ड्स ही वाज टू ब्रिंग इट बैक एंड पुट इट इन द स्टेबल, और जिसके पीछे आप इसको चलते हुए देखोगे तो आप उस वहां पर घोड़े को फिर पकड़ लेना, फिर वापस लाना और अस्तबल में बंद करना। अस्तबल बोलते हैं घोड़ा जहां पर हम रखते हैं घोड़े को, उसको स्टेबल बोलते हैं अंग्रेजी में। जानवरों की अलग अलग जगहों के अलग अलग नाम होते हैं, और घोड़ा जिस जगह पर घोड़े को हम रखते हैं उसको स्टेबल बोलते हैं, और इसको उर्दू में अस्तबल बोलते हैं। और गाय के या तो गुपनगान चुवन, यानी उसको अंग्रेजी में काउशेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? काउशेड बोलते हैं। और इसी तरह अलग अलग जानवर, इसी तरह अगर आप देखिए शेर जो है उसकी रहने की जगह को हम डेन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो अलग अलग जानवरों के उनको हम अलग अलग नाम देते हैं। तो घोड़े के रहने की जगह को क्या कहते हैं? स्टेबल कहते हैं। तो फिर आप इसको अस्तबल में रखो विथ अदर हॉर्सेस ऑफ द सेम साइज एंड कलर, जहां पर और इसी के जैसे और भी बहुत सारे घोड़े हैं, इसी रंग के बहुत सारे घोड़े और रखे हुए हैं। आपने देखा होगा कि घोड़े अक्सर बेशतर जो है एक ही रंग के होते हैं। The next day बीरबल called सूर्या सिंह and the traveler and took them to the stable। और दूसरे दिन बीरबल ने दोनों को बुलावा भेजा। यहां कॉल से मुराद है किसी को बुलाना, किसी को। उसने सूर्या सिंह को भी बुलाया और ट्रैवलर यानी इस मुसाफिर राहगीर को भी बुलाया जो उसके साथ था, और उन दोनों को कहां ले गया? इसी अस्तबल में जहां पर घोड़ा बंधा हुआ था। There were about a dozen horses of the same size and color। वहां पर तकरीबन 10-12 घोड़े, डजन का मतलब एक दर्जन, दर्जन का मतलब होता है 12। वहां पर 10-12 घोड़े बंधे हुए थे, उसी के साइज के, जितना वो बड़ा था वो घोड़ा, और उसी के कलर के भी, उसी रंग के भी। योर हॉर्स इज हियर सेड बीरबल टू द टू मैन। बीरबल ने कहा आपका घोड़ा यहां है, अस्तबल में है। द ट्रैवलर कुड नॉट रिकॉग्नाइज द हॉर्स, और फिर पहचानने के लिए कहा, लेकिन जो मुसाफिर था, राहगीर जो था, वो अपने घोड़े को पहचान नहीं सका क्योंकि वो उसका नहीं था।
अगर आपके घर में अगर गाय होगी तो वो कहीं भी आप उसको छोड़ दें, उसी जैसी कितनी गायों में आप उसको छोड़ दें, लेकिन आप उसको पहचानेंगे क्योंकि वो आपकी है, आप उसे पहचानेंगे, किसी न किसी तरह आप उसको पहचानेंगे। तो इस ट्रैवलर ने, इस राहगीर ने उसको पहचाना नहीं। रिकॉग्नाइज का मतलब करना होता है पहचानना। बट सूर्या सिंह फाउंड हिम एट वंस, लेकिन सूर्या सिंह ने दूर से ही पहचाना क्योंकि वो सूर्या सिंह का ही घोड़ा था। द हॉर्स न्यू इट इज मास्टर टू, और घोड़ा भी अपने मालिक को पहचान गया, घोड़े ने भी अपने मालिक सूर्या सिंह को पहचाना। दिस काइंड मैन सेड बीरबल टू द ट्रैवलर, ऑफर्ड यू ए राइड ऑन हिज हॉर्स एंड यू ट्राई टू रॉब हिम। अब बीरबल ने इस आदमी से कहा कि इस शरीफ आदमी ने, इस रहम दिल आदमी ने आपको अपने घोड़े की सवारी की पेशकश कर दी और अब आप यह चाहते हैं कि आप उसका घोड़ा ही लूट के ले जाएं। ये बीरबल ने अब किससे कहा? ट्रैवलर से। किससे कहा? राहगीर से, मुसाफिर से। यू शैल गेट 50 स्ट्रोक्स ऑफ द विप। अब आपको कोड़े मिलेंगे, और वो भी कम नहीं, कितने? 50 कोड़े आपको मिलेंगे। पुराने जमाने में जब सजा दी जाती थी तो एक लंबे बांस की छड़ी से उस पर तेल मालिश लगी हुई होती थी, फिर जो आदमी का जो कमर होता था उस पर कोई भी कपड़ा नहीं होता था, उसको बिल्कुल उसी पर उसकी जरबें लगाई जाती थी। उसको कोड़े कहते थे। क्या कहते थे? तो या फिर एक बहुत लंबा वो होता था तथा उसको कशिर पे कमचवन छांटवन है, तो उसी से मारा जाता था। उसको लैश बोलते हैं, उसी से मारा जाता था। ये दो तरीके थे सजा देने के। आपने देखा होगा फिल्मों में भी वो मारते हैं, उस कोड़े से मारते हैं, उसको कोड़ा भी कहते हैं। समझ रहे हैं? तो उसको अब उसने उसे कहा कि आपको 50 कोड़े इसके बदले मिलेंगे। देन ही टर्न टू द प्रिंस, फिर वो मुतवज्जा हुआ। टर्न टू का मतलब है मुतवज्जा होना, तवज्जो करना। उसने फिर प्रिंस की तरफ मुतवज्जा हुआ। सूर्या सिंह, आई ऑलरेडी न्यू योर नेम एंड एड्रेस। बीरबल ने उसे कहा, मैं पहले ही आपको जानता था, आप कौन है और कहां से है, मैं ये पहले ही जानता था। यू नो मी देन, आई थॉट इट वॉज ए सीक्रेट। तो सूर्या सिंह ने कहा कि इसका मतलब है आप मुझे पहले ही जानते हो, मुझे लगा कि ये कोई राज है। आई हैड हर्ड यू वर ए वाइज जज एंड आई वॉन्टेड टू सी यू। हालांकि मैंने आपके बारे में सुना था कि आप एक बहुत दानाव बीना एक जज हैं, इंसाफ करने वाले काजी हैं, और इस वजह से मैं आपसे मिलना चाहता था। सी यू का मतलब है मिलना, सी यू का मतलब है मिलना, मैं आपसे मिलना चाहता था। आई नो यू आर द प्रिंस ऑफ मणिपुर सेड बीरबल। और बीरबल ने उसको जवाब दिया, उसने कहा मैं जानता हूं आपको, आप मणिपुर के प्रिंस हैं, मणिपुर के शहजादे हैं, मणिपुर के बादशाह के बेटे हैं। We have a large country to rule and it is our business to know who is coming. और we have a large country to rule. हमें बहुत बड़ा मुल्क चलाना पड़ता है, इस पर हुकूमत करनी पड़ती है। And it is our business. यहां बिजनेस का मतलब है जिम्मेदारी। यहां बिजनेस का मतलब बिजनेस करना नहीं है। पहले हमने ऑन बिजनेस का मतलब मैंने आपको समझाया। यहां पर सीधे बिजनेस, अब ऑन बिजनेस या फार बिजनेस नहीं, अब सीधे बिजनेस है। यहां बिजनेस से मुराद है जिम्मेदारी, यहां बिजनेस से मुराद है सो टू नो हु इज कमिंग। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये जाने, इसका ख्याल रखें कि कौन आ रहा है। द गवर्नमेंट हैज अरेंज्ड फॉर योर स्टे हियर। और गवर्नमेंट ने पहले ही आपके यहां रहने का इंतजाम कर रखा है, क्योंकि आप एक बादशाह के बेटे हैं, तो हमने पहले ही आपके लिए इंतजाम कर रखा है। सूर्या सिंह थैंक्ड हिम। सूर्या सिंह ने उसका शुक्रिया अदा किया। देयर इज वन मोर थिंग ही सेड। उसने कहा एक और बात भी है जो मुझे आपसे कहनी है। आई शुड लाइक टू नो हाउ यू डिसाइडेड माई केस। सूर्या सिंह ने पूछा कि मैं जानना चाहूंगा कि मेरे केस का फैसला, मेरे मुकदमे का फैसला, केस का मतलब होता है मुकदमा उर्दू में, तो लेकिन आप केस समझते हैं, आप केस ही बोल सकते हैं। तो मेरे केस का जो फैसला आपने किस तरह से किया, मैं ये जानना चाहता हूं। विलिंगली। उसने कहा जरूर मैं बताऊंगा। रिप्लाइड बीरबल। बीरबल ने जवाब दिया,
I knew who you were and realized you would not tell a lie. मुझे पहले ही पता था आप कौन हैं और मैं जानता था कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है फैसला करने के लिए यह भी जरूरी है कि अगर दो आदमी के बीच में आपको फैसला करना हो, अगर आप किसी को पहले से जानते हैं वो ईमानदार है, वो अच्छा आदमी है, तो आप जरूर ये सोचेंगे कि नहीं, आपका शक ज्यादा दूसरे पर होना चाहिए। फिर समझ रहे हैं? तो ये भी एक तरीका है चीजों को हल करने का। बट आई नीडेड प्रूफ, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप ईमानदार हैं, आप अच्छे आदमी हैं, आप झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी सबूत के बगैर, प्रूफ का मतलब होता है सबूत, किसी सबूत के बगैर मैं फैसला नहीं कर सकता था, मुझे सबूत चाहिए था। माई सर्वेंट फॉलोड यू बोथ विद द हार्ट्स, लिहाजा मेरे जो नौकर हैं, मेरे जो खास सर्वेंट्स हैं या खादिम हैं, वो आपके पीछे गया और आप दोनों के पीछे गया और घोड़ा भी साथ ले गए, एंड सेट इट फ्री, और उसको आपके पीछे आजाद छोड़ दिया, उसको खुला छोड़ दिया। इट वेंट आफ्टर यू, और ये आपके पीछे चला, घोड़ा आपके पीछे चला, नॉट द ट्रैवलर, और मुसाफिर राहगीर के पीछे नहीं चला। Then again the traveler could not identify the horse in the stable, but you had no difficulty. और उसके बाद जब मैंने आपको अस्तबल में लिया घोड़े को पहचानने के लिए, वहां उसने घोड़ा नहीं पहचाना, लेकिन आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आया, अपने दूर से ही अपने घोड़े को पहचान लिया। The prince was greatly impressed by बीरबल्स wisdom. अब जो सूर्या सिंह प्रिंस था वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, किससे? बीरबल की दानाई से, बीरबल की हिकमत से, बीरबल के विजडम से। एंड ही न्यू ही हैड फाउंड द राइट मैन टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, और वो जान गया कि उसने सही आदमी का चुनाव किया था अपना मसला हल करने के लिए। यहाँ इसका मकसद ये भी है, कहानी का मकसद ये भी है कि सही आदमी के पास अगर इंसान जाएगा अपना मसला लेके तो वो हल हो सकता है, गलत आदमी के पास जाएंगे तो हो सकता है मसला और बिगड़ जाएगा। ये भी इस कहानी का मॉरल है, और इसके बारे में और भी हम इंशाल्लाह और डिटेल्ड स्टडी जब इसकी करेंगे तो उसमें हम और भी ज्यादा इसके बारे में बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट। तो ये वीडियो आप जरूर घर में फिर देखना।